हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है न्यू शरणागति चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे 10 जुलाई को आने वाली शयन एकादशी के बारे में। युधिष्ठिर महाराज ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा उसका क्या महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा प्रश्न बहुत उचित है। इसी प्रश्न को नारद जी ने अपने पिताजी ब्रह्मा जी से पूछा था। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, तुमने बहुत उचित प्रश्न करा है। अब मैं इस आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली शयन एकादशी के बारे में तुम्हें बताऊंगा, जिसको करने से समस्त प्रकार के उच्च से उच्च पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा इसके साथ साथ आध्यात्मिक सिद्धि के मार्ग की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। हे पुत्र, एक समय सूर्यवंश में मांधाता नाम के बहुत प्रतापी राजा हुए थे। वो बहुत धर्मपरायण राजा थे, इसीलिए उनको उस राज्य का राजा नियुक्त कर दिया गया था। वे उसे अपनी प्रजा की देखभाल अपने पारिवारिक सदस्यों तथा अपने बच्चों की तरह करते थे। उनकी दयालुता तथा महान धार्मिकता के कारण उनके समस्त राज्य में किसी प्रकार की महामारी, सूखा तथा रोग नहीं था। उसकी समस्त प्रजा न केवल सब प्रकार के उपद्रवों से मुक्त थी, अपितु अत्यधिक धनवान भी थी। राजा का अपना कोष भी बेईमानी के धन से विमुक्त था तथा इस प्रकार उसने अनेक वर्षों तक राज्य सुख भोगा। परंतु एक समय उसके राज्य में कुछ पाप के कारण 3 वर्ष तक सूखा अकाल पड़ा। प्रजा को भी अकाल का सामना करना पड़ा। अन्न की कमी के कारण प्रजा के लिए वैदिक हवन यज्ञ करना तथा अपने पूर्वजों को भोग अर्पित करना, धार्मिक अनुष्ठान तथा वैदिक साहित्य का पठन करना भी असंभव हो गया। प्रजा ने राजा से प्रार्थना करें कि हम आपसे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि इस समस्या का कुछ हल निकालिए। तब राजा अपनी प्रजा से सुनकर वन में अंगिरा मुनि से मिलने के लिए प्रस्थान करते। राजा मानधाता अंगिरा मुनि के आश्रम में जाकर उनको प्रणाम करा व उनके पाद प्रक्षालन करे। अंगिरा मुनि ने उनसे वन की कठिन यात्रा करने का उद्देश्य पूछा। तब राजा ने कहा कि हे ऋषि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से सूखा तथा अकाल है। इसका मुझे कोई कारण नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि मैंने न वर्तमान में न भूतकाल में कोई भी पाप कर्म करे थे। तब अंगिरा मुनि ने राजा से कहा कि यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है और इस युग में द्विज ब्राह्मणों को ही तपस्या करने तथा वेद पढ़ने का अधिकार है। हे राजन, आपके राज्य में एक शूद्र व्यक्ति, अदीक्षित तथा अदक्ष व्यक्ति गैर कानूनी रूप से तपस्या तथा प्रायश्चित का धार्मिक कर्म कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में 3 वर्षों से सूखा पड़ा हुआ है। अतः तुम उस शूद्र का वध कर दो, क्योंकि ऐसा करने से उसके द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य का दोष दूर हो जाएगा और प्रजा को सुख प्राप्त होगा। राजा ने उत्तर दिया कि निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को मैं कैसे मार सकता हूँ? कृपया कोई आध्यात्मिक उपाय बताइए। तब अंगिरा मुनि ने कहा कि तुम आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली शयन एकादशी का व्रत करो। इस शुभ दिन का नाम पद्म एकादशी भी है। इसके प्रभाव से प्रचुर मात्रा में वर्षा, अन्न तथा दूसरे खाद्य पदार्थ वस्तुतः तुम्हें पूर्ण रूप से तुम्हारे राज्य में प्राप्त होंगे। यह एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला, बुरे तत्वों को तथा सिद्धि के मार्ग में आने वाली सब बाधाओं को नष्ट करने वाला है। इस प्रकार राजा अंगिरा मुनि से उस समस्या का उपाय सुनकर अपने महल में आ गया और पद्म एकादशी का इंतजार करने लगा।
तब पद्म एकादशी आने पर उसने अपनी प्रजा, अपने संबंधियों सभी के साथ में उसका व्रत धर्म के अनुसार पालन करा। उसके पश्चात उसके राज्य में सभी प्रकार की घनघोर वर्षा हुई और उससे अन्न, प्रचुर मात्रा में अन्न तथा धान्य का उत्पादन हुआ। अतः यह नारद, प्रत्येक व्यक्ति को विधि पूर्वक इस व्रत का पालन करना चाहिए, क्योंकि यह सब प्रकार का सुख भोग देने वाला तथा अंत में मुक्ति प्रदान करने वाला है। कृष्ण ने कथा समाप्त करते हुए कहा कि प्रिय युधिष्ठिर, पद्म एकादशी इतनी शक्तिशाली है कि जो इसकी महिमा को केवल पढ़ता या सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे पांडव, जो मुझे प्रसन्न करना चाहता है उसे विधि पूर्वक इस एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी भी कहते हैं, का व्रत करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान ने आगे कहा कि राजाओं में सिंह युधिष्ठिर महाराज, जो व्यक्ति मुक्ति चाहता है उसे नियमित रूप से इस एकादशी का, जिस दिन चातुर्मास व्रत का भी प्रारंभ होता है, व्रत करना चाहिए। इस प्रकार आषाढ़ शुक्ल एकादशी, जिसे पद्म एकादशी अथवा शयन एकादशी भी कहा जाता है, का महात्मा पूर्ण हुआ, जो कि भविष्योत्तर पुराण से लिया गया है। हरे कृष्णा।